दासी रानी जी पाए लागू। प्रसन्न रहो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? आज का संग्राम में मेरे प्राणनाथ गए हुए हैं, भयानक स्वप्न आ रहे हैं। पता नहीं दासी क्या घटित हुआ है, क्या घटित होने वाला है। आपके पति देव संग्राम में गए। हाँ हाँ, तुमने काय के भेज दिए। ले बताओ। हे विधाता, तेरी कैसी विडंबना है। हाय विधाता, ये हाल क्या है, और आँख जानी फड़क रही है। हाय विधाता, ये हाल क्या है, और यहाँ की दाहिनी मेरी फड़क रही है। हाय विधाता, ये हाल क्या है। हाय विधाता, ये हाल क्या है, आँखी दानी मेरी फड़क रही है। हाय विधाता की गतु निराली, ये विधाता की गत निराली, हरी सरी सी साड़ी मेरी सरक रही है। होरी प्राणी अधारा, मेरा प्यारा प्राणी अधारा, गया ही रण में लड़ाई करने। मेरा प्यारा प्राणी अधारा, गया ही रण में लड़ाई करने। हाय विधाता की गत निराली, हाय विधाता की गत निराली, आँख दाहिनी मेरी फड़क रही है। दासी काफी समय हो गया है, जाओ मेलों में झाड़ू लगे के आओ। बहुत अच्छा, अभी जा। आले मुँह पे तो पुछ पाछ भी ना चलो जाए, मुँह पे तो गब गवा आ रहा है। मैं तो गाना गाती हुई जाऊंगी। हाँ, अरे मेरे मन की बतिया को जाने जी, मेरे मन की बतिया को जाने। मेरे मन की है, मेरे मन की बतिया को जाने जी, मेरे मन की बतिया को जाने। बलम चले गए भट्टा पे, मैं ठाड़ी देखूं अट्टा पे। मेरे मन की बतिया को जाने जी, मेरे मन की बतिया को जाने। बलम चले गए नाटक में मैं
ठाड़ी देखूं फाटक में। मेरे भनम चले गए नाटक में, मैं ठाड़ी देखूं फाटक में, मेरे मन की बतियां को जाने। भिल्लारी भिल्ला हाय यू कहाँ पर हो लोथरा को लोथरा है। ये कौन मेरी रानी जी के महल में टोटका कर गई है कोई सौत। मुँह पे तो गाड़ी देनी ना हमें, या के छोरा भैया भतीजे मर जाए, या के दरवाजे पे धूप जम जाए। मुँह पा जाती ना तो जन कहा कर देती। ले बता मुँह पे तो गाड़ी देनी ना हमें, या को खसम पूत मर जाया को। ले बताओ कोई टोटका कर गई है। मुँह पे गाड़ी देनी ना हमें, या को नाच जाएगो, या को सबरो परिवार सबरो कुटुंब मर जाए निपुती को। मुँह पे तो गाड़ी देनी ना। ले चलू रानी जू से कोलू, रानी जू पाए लागू। ले निपुती क्या बात है? मुँह पा जाती ना तो चुटिया पकड़ के जमीन पे मार देती मेरी सुसरी है। हाँ दासी सवेरे सवेरे किसको गाली दे रही है, क्या बात है? आए रानी जी कोई टोटका कर गई है। टोटका? हाँ कहाँ कर गई है टोटका? हाँ तेरे महलन में। अरे पगली, हमारे मेलों में भला कौन टोटका कर सकता है? आए रानी जी चल के देखो ला। चलो मुझे दिखाओ कैसी कहाँ। परी है लोथरा को चलिए। लोथरा। देखो देखो यू पर हो दासी देख लो। ये टोटका नहीं है, ये तो किसी मनुष्य की भुजा मालूम पड़ती है। इसको उठाओ जरा, उठाओ। तुम ही उठा मुँह तो डर लग रहा है। दासी हाँ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, पराये पुरुष को कभी सपने में भी नहीं देखती, भला उसके अंग को कैसे हाथ लगा सकती हूँ? आप उठाओ। यानी तुम पतिव्रता हो। हाँ और हाँ हाँ हम कहा तुमने देखी है वैसी भक्ति डोलती कि तू देखी है कहीं? हम कौन कहा पकड़ नहीं तुमने बताओ कोई बुरा भलो करती हुई। ऐसी बात नहीं है ना हम तुम कैसी पतिव्रता हो बताओ। दासी, मैं ऐसी पतिव्रता हूँ, हाँ। जब तक मेरे पति के दर्शन नहीं कर लेती तो मैं खाना भी नहीं खाती हूँ। ले बताओ जी भी कोई पतिव्रत धर्म में भूखी मरो बिना बात। फिर क्या है? तू कैसी है? हम तो ऐसी पतिव्रता है पहले खाना बनाएंगे। अच्छा। बिना नहाए नहाएंगे ना। हाँ। पहले खाना बनाएंगे फिर बैठ के आराम से खा लेंगे। और जब हमारा आदमी आवोगे ना पूछेगो हमें अगला खानो दे दे रोटी बनाई कि ना। अच्छा। तो पामते बताएंगे वो धरी अलवारी में निकाल ले। हम तो ऐसी पतिव्रता। दासी, मैं तो नहीं उठा सकती। दासी, हरि संभव है नारी परीक्षा का। पता नहीं मेरे पति मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। हरि संभव है नारी परीक्षा का, हरि पति ने ये खेल रचाया हो। बनकर पति की ये भुजा पर पति का हाथ ना आया हो। दासी, मेरा पति धर्म भी जाएगा, मेरा सती जाए और पति जाए, पति धर्म चला भी जाएगा। इसलिए दासी, तू भी नहीं उठा सकती तो एक काम कर, बोलो। अगर मेरी पति की भुजा होगी
तो अपना सारा हाल मुझे संग्राम का लिख के बताएगी। तू दवात और कलम का इंतजाम कर, लेके आ। लाओ। हरिद्वार की कलम और मैंने साई मंगवाई, बात कलम हरिद्वार की कलम साई मंगवाई, हरिपुर जोलिया उठाई, कलम स्याही मंगवाई, पुरजा दिया बनाई, दात कलम है कोई सारा मदर में जाकर तो करेरी लड़ाई, बात कलम हाय रानी जू, क्या बात है? देखो कितनी जल्दी जल्दी लिख रही है ये तो। हाँ, कैसे पुर्जा बनाए, देखो कैसे अक्षर मोटे मोटे में लिख रही है। हाँ, दासी ये क्या अर्थ हो गया दासी? क्या लिखा है इनमें? इसने तो सारा हाल लिख दिया है संग्राम का। दासी ये क्या अर्थ हो गया दासी? मेरे प्राणनाथ रण में शहीद हो गए दासी। आए रानी जू, ये भुजा लिख रही है, ए सुलोचना, ए सुलोचना, सुन मेरे दिल की तहरीर, और लक्ष्मण जी के हाथ से छूटा मेरा शरीर। हे प्राणनाथ, तुम मुझसे तो तुम यज्ञ करने की कहे गए थे, मुझसे तो इतना कह गए थे, और देवी के मठ में और जाकर के और एक भारी यज्ञ रचाता हूँ। हर एक कैसा यज्ञ किया स्वामी, और आहुति दे दी प्राणों की, जग में तू चर्चा और फैली रही पति देव तुम्हारे बाणों की। दासी, अब मैं क्या करूं दासी? ये मेरी उम्र कैसे कटेगी दासी? धीरे धारण करिए। हरी उम्र मेरी कैसे कटे बारी, हरी उम्र मेरी कैसे कटे बारी, हरी नाव उड़े दूध के दाम, उम्र मेरी कैसे कटे बारी। आम पके महुआ गजीराए, आम पके महू
भरी लाए, हरी कच्चे नीबुआ रस भरी लाए, जब अनार सुर किन पे पके अनार सुर किन पाए छोड़ बलो माली ला उपरे दूध के एक तो मैं पी हर की हारी, हाँ एक तो मैं पी हर की हारी, दूजी विपत्ति राम ने डारी, दूजी विपत्ति राम ने डारी, अब लंका में नहीं मुझे रहना, सुनो बहन अम्मी यहाँ नहीं रहूंगी, अब लंका में नहीं मुझे रहना, मत समझाओ रे मुझे बहना, और मत समझाओ रे मुझे बहना, हरी इन बहनों में तुम ही रहना, हो इन बहनों में तुम ही रहना, बता पति लोग को साली ना उपरे दूधी तेरा दासी, अब मेरे में श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है, दासी मैं ब्राह्मण को बुलाती हूँ। तुम ब्राह्मण को बुलाओ ताकि ये मेरा श्रृंगार उतारे। हे ब्राह्मण देव, हे प्रभु तेरी कैसी विडंबना है, तूने दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है मेरे ऊपर, हरी उतारो री उतारो मेरो, और सर को सिंगारी उतारो री उतारो मेरो, सबरो सिंगारू मेरे बालम, ओ मेरे बालम रन में मारे गए मेरो, जीनो है बेकारी उतारो री उतारो मेरो। अरे मेरी अंगड़ी उतारो मेरी बंगड़ी उतारो, और गले को हारी उतारो री उतारो मेरो, सर को सिंगार
अरे उतारो री उतारो मेरो सर को सिंगारी री उतारो री मेरे बालम रण में मार गए मेरो जीनो है बेकार री उतारो मेरो सर को सिंगारी उतारो री उतारो या को सर को सब सिंगार इनके बलमारण में जूझ गए या को जीनो है बेकार उतारो री उतारो या को हे प्रणत तुम नजर ही नहीं आते हो खांसी कहाँ नहीं ढूंढा मैंने अरे धरती से गगन तक की ढूंढूरी वो धरती से गगन तक की ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए धरती से गगन तक की ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए मैं दुल्हन बनी पिया की थी रात मिलन की बाकी थी मेरा मांग का सिंदूरी मिटा करके पिया चले गए धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए हाय बोला वो धरती से हरी धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो हे तारे सितारे तुम बोलो हे तारे सितारे तुम बोलो हे मेघ मल्हारे तुम बोलो सिंदूरी मिटा करके तुम चले गए तो कहाँ गए हरी धरती से गगन तक ढूंढूरी हो धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए मुझे पिताश्री के पास चलना चाहिए उनसे ही विनय करूंगी ताकि वो मेरे पति का शीश मुझे ला दे और मैं आनंद से सती हो जाऊं हर बड़ा बेदर्दी जहां है
अरे बड़ा बेदर्दी जहाँ है और तेरा इंसाफ कहाँ है। बड़ा बेदर्द जहाँ है तेरा इंसाफ कहाँ है। अरे वो जग के मालिक जग से उठा ले तेरा बेदर्द जहाँ है। हाय प्राणा बेटी माता के लिए प्रणाम। मैं ये क्या देख रही हूँ आज? अरे माँ सब कुछ समाप्त हो गया माँ। हरी माटी में तो ससुर ने लुटवाई रे, कोई दोष नहीं लक्ष्मण का। माँ लुटवाई रे, कोई दोष नहीं लक्ष्मण का। माँ में ससुर ने हरि वन में गया सियारी लाया। धीरज धारण करिए। हरि वन में गया सियारी लाया, जहरी सोता बुनागी जगाया। धीरज धारण करिए। हरि वन में गया सियारी लाया, जहरी सोता नागी जगाया। हो रामचंद्र से मेरे कराया, ओ रामचंद्र से प्रेम है दिया। कुटुम्बनाश करवाई रे, कोई दोष नहीं लक्ष्मण का। सास में तो ससुर ने लुटवाई रे, कोई दोष नहीं लक्ष्मण का। हरि मेरे पति का शीशी मंगा दो। हे माँ मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ माँ कि मुझे मेरे पति का शीश मंगा दो ताकि मैं सती हो जाऊं। हरि राम दल को कोई पठा दो, मेरे पति का तुम शीशी मंगा दो। हरी सास में तो ससुर ने लुटवाई रे, कोई दोष नहीं लक्ष्मण का। हे माँ मेरी आपसे यही विनय है माँ, अब मैं इन मेलों में नहीं रहना चाहती। मेरे पति का शीश मुझे मंगा दो ताकि मैं सती हो जाऊंगा। बेटी सुलोचना, अरे बहुआ ने ले पत को शीश। अरे बेटी तू ले पत को शीश, अरे तो हर पैते मिल जाएगा। अरे
कौन कौन है माँ? रण में सुसर विभीषण तेरा, वहां पर सुसर विभीषण तेरा, बाल तने सुत अंगद मेरा। हरि बाल तने सुत अंगद मेरा, दर्शन करके रामचंद्र के मनोरथ भर जागो। बेटी नया अपनों सी तो हर कहते मिल जागो। बेटी आप जाओ, वहां पर आपके सुसर विभीषण है और जो अंगद है वो मेरे पुत्र के समान है। बहुत अच्छा और रामचंद्र तो बड़े दयालु हैं। जाइए अपने पति के सर को लेकर के भुजा के सहित सती हो जाओ। चल गया माँ, करती हूँ प्रणाम माँ आपको। रामदल की ओर चलना चाहिए। मेरे पिताश्री के पास चलना चाहिए, शायद वो भी मेरी मदद करें। हरि बना के को बिगाड़ा, हे बेटी सुलोचने, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? हे पिताजी, आपको मालूम है मैं बदलाती हूँ। हरि पिताजी मेरो धीरी धरना, हरि पिताजी मेरो धीरी धरना, और मारे गए जी भरता। हरि पिताजी मेरो धीरी धरना, धीरी धरना, मारे गए जी भरता। पिताजी मेरी इतनी कैद निभा दो, और पति का शीश मांग कर ला दो। हरि मुझे तुम पिता सती करा दो। हरि मुझे तुम्हें सती करा दो, विनती यही है। बेटी 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 क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने मान गति पाई है। बेटी के बदला लेने को मैं भी समर में चाहता हूं। उस एक चीज के बदले में लाखों को लाता हूं। हे पिताजी, पिताजी ये दासी तो एक ऐसी सी चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा?
निज पति का शीश ही चाहती है। मुझे तो मेरे पति के शीश की आवश्यकता है पिताजी। मुझे लाखों शीशों का क्या आवश्यकता है, मैं क्या करूंगी। हे बेटी, मैं उस दल में नहीं जा सकता। पिताजी आप नहीं जा सकते तो मैं स्वयं जा रही हूँ। हे बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन बेटी मैं नहीं जा सकता। हे पिताश्री, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं रामादल के लिए स्वयं जा रही हूँ। जाओ बेटी, जाओ। हेलो। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो फिर जिंदगी है क्या, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो फिर जिंदगी है क्या। हे प्रभु, हर मेरी विनती सुने तो जानो, हर मानू मैं तुझे भगवान, भगवान तू जग में कर दो तुझे बदला। तेरा जग में है बड़ा नाम, तेरा जग में प्रभु करती हूँ प्रणाम में श्री जगदीश को, हरि मांगने को आई अपने पिया जी के शीश को, पिया जी के शीश को। चाचा जी के लिए प्रणाम। आयुष्मान रहो। कहो बेटी कैसे चाचा आया? जी प्रभु से आज्ञा लेकर आओ कि सुषमा उनके कटक में आना चाहती हैं। भगवान को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो। हमारी पुत्र वधू सुलोचना आपके दर्शन चाहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह एक सती है, इसलिए आप उनको आदर सहित हमारे पास ले आइए। ठीक है भगवान, आइए बेटी, भगवान के लिए चलिए। क्या प्रभु की आज्ञा है? हाँ, प्रभु ने आज्ञा दे दी है। चलिए चाचा जी। आइए। प्रभु आपकी बार बार वंदना करती हूँ महाराज। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ और दुख की घनी सताई हूँ, अपना सर नीचे किए हुए निज पति का सर ले आई हूँ। अपना सर नीचे किए हुए पति का सर ले आई हूँ।
विनती भी स्वीकार करना नाथ। गरीब दया के सागर है, तू रखेंगे देखो भिखारिन की। आशा है मेरी पूरी होगी। हे प्रभु, मुझे आशा है आप मैं जिस आराधना को लेके आई हूँ अवश्य पूरी होगी। आशा है मेरी पूरी होगी प्रभु, एक तुम्हारे दानों की अवश्य दान देंगे प्रभु मुझे। हे प्रभु, आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे मेरे पद का शीश दे दीजिए जिससे कि मैं आनंद से सती हो जाऊं नाथ। हे प्रभु। हाँ हाँ भैया लक्ष्मण, इनको कैसे पता चला कि इनके पति का सिर हमारे रामादल में है? हाँ हाँ भैया लक्ष्मण, देखिए यह एक सती स्त्री है जिन्होंने आज तक पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा। उन्हें सब बात की पता होती है। हे प्रभु, भगवान हमें विश्वास नहीं होता, इनको कैसे पता चला? हे प्रभु, जो मेरे महलों में पति की पूजा गई थी उसने सारा हाल संग्राम का मुझे लिख के बता दिया, इसलिए ऐसे मुझे पता मालूम है महाराज। प्रभु, क्या कटी हुई भुजा भी लिख सकती है? हाँ हाँ भैया, जो स्त्री सती होती है उसकी भुजा जरूर लिख सकती है। हाँ प्रभु, फिर तो मेघनाथ का कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हंस सकता, जरूर हंस सकता है। हे प्रभु, आप हमारे संशय को दूर कराइए। हाँ हाँ भैया लक्ष्मण। ए बेटी, हमारे रामादल में हमारे छोटे भैया लक्ष्मण वह सुग्रीव सबकी दिल में एक संशय है, आप उसे मिटाइए। और वो कह रहे हैं कि जब उनके पति की भुजा लिख सकती है तो क्या उनके पति का शीश हंस नहीं सकता। इसलिए बेटी, आप अपने पति से प्रार्थना करें कि उनका पति का शीश हंस जाए। अवश्य प्रभु। हे प्राणनाथ, इस रामादल में तुम मेरी हंसी क्यों करा रहे हो? प्रभु को सबूत चाहिए। हे प्रभु, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस तरह से संग्राम में मारे जाओगे तो मेरे पिता श्री शेखनाथ को बुला लेती तुम्हारी सहायता के लिए, परंतु तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। हे प्रभु, मेरी विनती सुनो। हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनो, मेरी लाज रखो। हे प्रभु, मेरी लाज रखो। हे प्राणनाथ, इस भरे रामादल में मेरी लाज रखो। ए भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। हाँ भैया, अब हमें यकीन हो गया है। ए हनुमान जी, आप जाइए और मेघनाथ का कटा हुआ शीश सती सुलोचना को दे दीजिएगा। और ए विवेकसन जी, कहिए प्रभु। देखिए ये आपकी पुत्र वधू है, आप जाइए और बेटी सती सुलोचना को सती कर आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। 100 रुपए नरेश कुमार प्रधान
हमारी क्लब को दान देते हैं। जय शंकर की। मंत्री जय महाराज। आज हम खुद समर में जाएंगे और युद्ध की तैयारी की जाए। बहुत अच्छा महाराज। आज हम सबका खात्मा कर देंगे, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। महाराज आपको शायद याद नहीं है, एक पुत्र आपका और है अभी, जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था और आपने उसे समुद्र में फेंक दिया, जिससे वह पाताल लोक में चला गया और वह बहुत बलशाली है और वह मायावी है। इसलिए आप उसको बुलाओ और वह आपकी मदद करेगा। और वह पाताल लोक का राजा है जिसका नाम एहरामन है। आप उसको अपने तपोबल से बुलाइए और वह युद्ध में रामादल को खत्म कर देगा। समझा? याद आया मुझे अपने पुत्र एहरावण को बुलाना चाहिए। मंत्री जय महाराज। पुत्र एहरावण को बुलाओ। बहुत अच्छा महाराज। महाराजा एहरावण हाजिर हो। पिता की याद क्या और क्या विपदा तुम पर आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या मिलने को तबीयत ललचाई है? पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। पिताजी मुझे इतनी शीघ्रता से बुलाने का क्या कारण है? है पुत्र है रावण, पंचवटी पर दो तपस्वी आए हुए हैं। जब उन्होंने आपकी बुआ के नाक कान काट दिए तो फिर मैंने बदला लेने के लिए उनकी धर्म पत्नी सीता का हरण कर लिया और अब संग्राम चला हुआ है और उसमें हमारे बहुत से योद्धा मारे भी गए। इसलिए आप बहुत मायावी भी हो। किसी तरह आप राम लक्ष्मण को ले जाओ और बाकी की सेना का भी खात्मा कर दो। पिताजी मुझे बताओ वहां पर कौन कौन है? हे पुत्र, आपके चाचा विभीषण भी वहां पर है। ठीक है पिताजी, यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं विभीषण का भेष बनाकर उनके शिविर में जाकर राम लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाऊंगा और देवी की बलि चढ़ा दूंगा।
लेकिन पुत्र, मुझे कैसे पता चलेगा आप राम लक्ष्मण को ले गए? पिताजी से बिजली कड़कने लगे तो आप समझ लेना, अहि रावण राम और लक्ष्मण को ले गया। बहुत अच्छे, जाओ पुत्र जाओ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दिल मेरा शेर का और नजर बब्बर की। अच्छा पिताजी, जाता हूं। जय शंकर की। जय शंकर की। ये भी ना बचे। रात्रि का समय हो गया है और आप सो जाइए, मैं पहरा देता हूं। आहा, देखिए अब मुझे विभीषण का भेष बना लेना चाहिए और रावतल में प्रवेश करना चाहिए। कौन? तुम दूर क्यों खड़े हो? हनुमान जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। है विभीषण जी, तुम इस समय कहां से आ रहे हो? हनुमान जी, मैं समुद्र तट पर राम नाम में इतना मगन हो गया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि कब रात हो गई है। अच्छा, तो अब चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं आज तो तुम्हें शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा देता हूं, आगे से इस बात का ध्यान रखना। जो आज्ञा हनुमान जी, मुझे तो आज ही अपना मतलब निकालना है।
अब मैं अपना मोहिनी मंत्र फेंकता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्षये मामृतात्। देखिए हनुमान जी बेहोश हो गए हैं। अब मुझे अपना काम करना चाहिए और राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाना चाहिए। हे पिताजी, मैं राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहा हूं। जय शंकर की। भैया सूर्य निकल आया है और प्रभु के दर्शन करो। ये क्या हनुमान जी सोए हुए हैं? हेलो, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? हेलो, हाँ साहब, 100 रुपए। हनुमान जी, कल रात आप पहरे पर थे और भगवान कहाँ हैं? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। विभीषण जी, आप रात्रि को शिविर में आए थे। रात्रि को? हाँ हाँ। नहीं, मैं तो संध्या से यही था, मैं कहीं नहीं गया। नहीं नहीं विभीषण जी, मैंने आप ही को देखा था। नहीं, आप ही शिविर में आए थे। आपने कोई सपना देखा होगा, मैं तो यही था। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने आपको ही देखा था। हनुमान जी, मैं समझ गया तुम्हारे साथ धोखा हो गया। धोखा? कैसा? कि रावण का पुत्र है रावण, मेरा भेष बनाना जानता है, वही भगवान को लेकर पाताल को गया है। अब आप शीघ्र जाइए और प्रभु को वहां से लेकर के आइए। महाराज, आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं अभी पाताल लोक को जाता हूं और उस दुष्ट अहिरावण को मारकर प्रभु को लेकर आता हूं। बहुत अच्छा। बोल सियापति रामचंद्र की।
हैं? ये कौन निडर होकर हमारे महलों में घुसा आ रहा है? आज्ञा स्वीकार न की हो तो ये ऐसे कौन है जो ढीठ बनने से महलों में घुसा रहा है? रे, तुम कौन हो? मैं हनुमान हूं और तुम मेरा रास्ता रोकने वाले कौन हो? मेरा नाम मकरध्वज है, मैं हनुमान का बेटा हूं। हैं? हनुमान का बेटा? परंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? हे महाराज, जब आप लंका दहन करके समुंदर लांग रहे थे तो आपके एक पसीने की बूंद समुंदर में गिरी और वे मेरी माता मछली ने निगल ली और जिससे मेरा जन्म हुआ। इसलिए मेरा नाम मकरध्वज है और मैं आपका पुत्र हूं। परंतु तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? महाराज, ये मेरा धर्म है, आप मेरे से युद्ध कीजिए। मैं बिना युद्ध करे आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है यही प्रभु की बलि चढ़ाने के लिए लाया है। मैं देवी को रसातल में भेज देता हूँ, मैं यहाँ खुद बैठ जाता हूँ और सारा नजारा देखता हूँ, मेरा काम बन जाएगा। बोल सियापति रामचंद्र की। मंत्री, कहो महाराज। अब हमें राम और लक्ष्मण दोनों की बलि चढ़ानी है, इसलिए भक्तों को बुलाया जाए। योग्य महाराज। और देवी को प्रसन्न करो। योग्य महाराज।